हेलो दोस्तों, आज हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं रीजनिंग में, जो कि काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है जितने भी वनडे एग्ज़ाम्स हैं एसएससी के खासकर। बाकी रेलवेज़ में भी इसके क्वेश्चंस क्या होते हैं पूछे जाते हैं। तो आइए हम समझते हैं डाइस को क्या होता है। तो डाइस दो टाइप्स के होते हैं, एक होता है स्टैंडर्ड डाइस, दूसरा होता है हमारा सिंपल डाइस। ठीक है, तो स्टैंडर्ड डाइस क्या होता है, जिसके अपोजिट नंबर्स को, ठीक है, जिसके अपोजिट नंबर्स को प्लस करने पर हमेशा क्या आता है, 7 आता है। अपोजिट नंबर्स को प्लस करने पे हमेशा क्या आएगा, 7 आता है। उसको क्या कहा जाता है, स्टैंडर्डाइज कहते हैं हम। ठीक है, स्टैंडर्डाइज किसे कहा जाता है, जिनके अपोजिट नंबर्स को प्लस करने पे 7 आए। तो जैसे क्या होगा, 1 के अपोजिट 6, 2 के अपोजिट 5, 3 के अपोजिट 4। ठीक है, तो इस तरह से हमारा क्या होता है, इसका स्ट्रक्चर होता है। तो स्टैंडर्डाइज की हमेशा एक खासियत होगी आपकी कि जब भी क्वेश्चंस आएंगे इसके, तो स्टैंडर्डाइज के जब भी क्वेश्चन आएंगे तो जो इसके 3 डायग्राम दिए होंगे, 3 डिजिट्स दो दिए होंगे, इनको प्लस करने पर कभी भी 7 नहीं बनेगा। ठीक है, इनको प्लस करने पर कभी भी 7 नहीं बनेगा, क्योंकि इसके अपोजिट्स नंबर क्या होते हैं, उनको प्लस करने पर 7 बनता है। ठीक है, तो जैसे क्या हो सकता है, 3, 2 एंड 1। ठीक है, 3, 2, 1। तो जैसे हम इसमें देखेंगे कि ये एक स्टैंडर्डाइज है या नहीं, तो इसमें क्या कैसे चेक करेंगे, जैसे 3 + 1 4, 3 + 2 5, 2 + 1 5। तो ये क्या है, एक स्टैंडर्डाइज है, क्योंकि इसके किसी भी नंबर्स को सम करने पर क्या आ रहा है, 7 नहीं आ रहा है। ठीक है, अब हम ध्यान देते हैं इसका आंसर कैसे देना होता है हमको। जैसे अगर हमसे पूछे थे कि 3 के अपोजिट क्या होगा, तो ऑलवेज़ मैंने अभी बताया जो भी स्टैंडर्डाइज है इसमें ये फिक्स रूल होता है कि इनके अपोजिट नंबर को प्लस करने पे 7 बनता है। तो आपको सिर्फ इसमें यही बात याद रखनी है कि जो भी स्टैंडर्डाइज होगा उसके जो अपोजिट्स नंबर होंगे उनका सम क्या होगा, 7 होगा। ठीक है, तो 3 का अपोजिट क्या हो जाएगा हमारा, 4। ठीक है, 1 का पूछे 6, 2 का पूछे आपका 5। ठीक है, क्लियर है। तो आपका अपोजिट स्टैंडर्डाइज जो है, इसके क्वेश्चंस आजकल हमारे एसएससी में इतने नहीं देखने को मिलते हैं, बट अगर क्वेश्चंस आते हैं इसके, तो इसमें आपको या तो प्रॉपर लिखा रहेगा या तो आपको यहाँ से उसकी पहचान करनी पड़ती है। ठीक है, अब आते हैं जो हमारे जहाँ से मेन क्वेश्चंस बनते हैं, सिंपल डाइज से। ठीक है, जिसे हम साधारण पासा भी कहते हैं। ठीक है, तो उम्मीद है आपको स्टैंडर्डाइज समझ आया होगा। अब आते हैं सिंपल डाइज पे। ठीक है, तो सिंपल डाइज में कोई ऐसा रूल नहीं होता है, ठीक है, कि आपके जो अपोजिट नंबर्स हैं उसको प्लस करने पे 7 ही बनेगा। तो जो आपका सिंपल डाइज होता है, 1 मिनट में बताता हूँ आपको। जो आपका सिंपल डाइज है, ठीक है, जो आपका सिंपल डाइस होता है, इसके अपोजिट्स नंबर को प्लस करने पे 7 नहीं बनता है, इनका कोई सीक्वेंस नहीं होता है। ठीक है, तो इसमें आपको क्या है, खुद से पहचान करनी होती है नंबर्स की। जैसे आपको यहाँ दे देगा 3, 4, 2। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज़ देखो आप, इन दोनों को प्लस करने पे क्या बन रहा है, 7 बन रहा है। तो ये स्टैंडर्डाइज तो नहीं है, तो ये क्या होगा, एक सिंपल डाइस होगा। तो अब इसके क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व किया जाए, तो ऐसे क्वेश्चंस में हमेशा आपको एक डाइस की नहीं, 2 डाइस की क्या होती है, डायग्राम गिवन होते हैं। ठीक है, एक नहीं 2 डाइस का डायग्राम क्या होता है, इसमें आपको गिवन होगा। जैसे आपको पहला टाइप जो होता है, टाइप 1 पढ़ते हैं हम आप पहले। ठीक है, तो जैसे मान लो ये हमारे 2 डाइस गिवन है। ठीक है, 2 डाइस गिवन है, तो पहला टाइप जो हमारा क्वेश्चन आता है, जैसे कोई भी इसमें एक डिजिट जो होगी सेम होगी, जैसे 4, 3, 2, तो यहाँ पे हमको दे देगा 3, 5, 1। तो यहाँ देखिए आप एक चीज़, 3 जो है क्या है, दोनों में कॉमन है। ठीक है, तो 3 हम यहाँ पे लिखते हैं और इसका 3 भी यहाँ पे लिखते हैं। ठीक है, अब उसके बाद क्या है, 3 के बाद हम चलते हैं एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज क्या होता है, घड़ी की दिशा में। ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज जैसे घड़ी चलती है ना यूँ, उसी तरह हमको क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलना होता है। तो 3 के बाद यहाँ पे 4, और इसमें 3 के बाद क्लॉकवाइज जाएंगे तो क्या आएगा हमारा, 1 आएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ से क्लॉकवाइज चलेंगे तो 4 के बाद क्या आएगा हमारा, 2, और यहाँ से क्लॉकवाइज चलेंगे तो 1 के बाद क्या आएगा हमारा, 5। ठीक है, तो देखो
ये जो हमारा आया, तो 4 के अपोजिट क्या होगा हमारे यहाँ से आंसर आता है 4 के अपोजिट क्या होगा 1 होगा, 2 के अपोजिट 5 होगा, और बच गया 3, तो 3 किसके अपोजिट होगा। तो यहाँ देखो एक नंबर जो है हमारा मिसिंग है, एक नंबर जो 6 है हमारा वो क्या है मिसिंग है, तो 6 क्या हो जाएगा हमारा 3 के अपोजिट होगा। ठीक है, मुझे लगता है समझ आ गया होगा आप लोगों को। एक क्वेश्चन मैं देता हूँ, आप कोशिश करिए उसको करने की। ठीक है, चलिए फटाफट इसका ट्राई कीजिए, उसके बाद मैं कराता हूँ आपको। जैसे देखिए सबसे पहले क्या है हमारा, इन दोनों में देखेंगे कॉमन क्या है, तो कॉमन हमारा 2 है, 2 दोनों में कॉमन है, तो पहले इधर का 2 लिखते हैं और उधर का 2 नीचे। ठीक है, उसके बाद आते हैं 2 के बाद क्लॉकवाइज जाते हैं, तो क्लॉकवाइज 2 के बाद यहाँ क्या है 6, ठीक है, और उसके बाद क्या है 4। ठीक है, इसमें 2 के बाद क्लॉकवाइज जाएंगे तो क्या है हमारा 1, एंड उसके बाद क्लॉकवाइज घूमेंगे तो 5। ठीक है, तो अब यहाँ से देखिए, यहाँ से आगे हमारा सबका आंसर 6 का अपोजिट पूछे तो 1 होगा, 4 का पूछे 5 होगा, 5 का 4 होगा, 1 का 6 होगा, और जो बच गया हमारा 2, तो यहाँ पे देखिए कौन सा नंबर मिसिंग है हमारा 3, तो 2 किसका अपोजिट होगा 3 का होगा। ठीक है, यहाँ तक उम्मीद है आप सभी को क्लियर होगा। अब नेक्स्ट टाइप पे आते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या था, हमको एक डिजिट क्या था दोनों में कॉमन देखने को मिलता था। अब अगला टाइप जो होगा उसमें क्या है हमारा, कोई 2 डिजिट क्या होंगे कॉमन होंगे, और तीसरे का हमसे क्या पूछेगा अपोजिट पूछेगा। ठीक है, तो उसके बारे में पढ़ते हैं। चलिए, तो ये होगा हमारा टाइप सेकंड। ठीक है, तो देखो जैसे यहाँ पे 2, 5 और यहाँ पे होगा हमारा 3, यहाँ पे आ गया हमारा 3, 2 और यहाँ पे आ गया 1। अब देखो ये जो है सबसे इजी टाइप कह सकते हैं इस चैप्टर का, बहुत इजी होता है क्योंकि इसमें अब देखो दोनों में हमको कॉमन देखना है क्या होता है। ठीक है, दोनों में हमको कॉमन देखना होता है क्या होता है, तो दोनों में कॉमन क्या है 5 एंड 3, नहीं 3 है इसमें और इसमें 2 है, इसमें भी 3 है और इसमें भी 2 है, तो 3 और 2 दोनों में कॉमन है, तो बच कौन सा गया 5, तो 5 क्या होगा रहा हमारा 1 का अपोजिट होता है। और क्वेश्चन हमेशा आपसे यही पूछेगा कि 5 के अपोजिट कौन सी संख्या होगी। ठीक है, कभी भी आपसे ये नहीं पूछेगा कि जो दूसरी संख्या है, जैसे 2 के अपोजिट नहीं पूछेगा क्योंकि 2 दोनों में कॉमन है और डायरेक्ट इन 2 फिगर से उसको नहीं निकाला जा सकता है। अगर वैसा क्वेश्चन होगा तो आपको 3 फिगर दिए होंगे, वो आगे आपको समझाता हूँ मैं। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। ये वाला सिंपल आपको है, 2 डिजिट देखना है जो दोनों में कॉमन हो, और तीसरा जो होगा वो उसका अपोजिट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आते हैं हम, इसी का एक टाइप आप ट्राई करो, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। देखो जैसे हमको दिया है यहाँ 1, 6 एंड 3। ठीक है, यहाँ हमको दिया है 3, 2 एंड 1। तो अब चलो फटाफट से बता दो हमारा 6 के अपोजिट क्या होगा। तो देखो जैसे कि दोनों में क्या है हमारा 1 एंड 3 कॉमन है, बच गया हमारा क्या 1 एंड 3 कॉमन है, 1 एंड 3 कॉमन है, तो यहाँ क्या बच गया 2। 6 और 2 क्या होंगे, ये एक दूसरे के अपोजिट होंगे। ठीक है, तो उम्मीद है आप सभी को ये सेकंड टाइप भी समझ आया हो। नेक्स्ट टाइप पे बढ़ते हैं हम लोग। तो नेक्स्ट टाइप भी कुछ ऐसा ही है। नेक्स्ट टाइप में बस आपका जो है 2 की जगह आपको 3 डाइस गिवन होंगे। ठीक है, आपको वहाँ क्या होंगे 2 की जगह 3 डाइस गिवन होते हैं, जैसे कि देखते हैं हमारी ये देखिए, जैसे यहाँ पे होगा 2, 3, 5, 2, 5, 1, 3, 2, 4। ठीक है, अब देखिए अगर आपसे पूछे डायरेक्ट आपसे अगर क्वेश्चन पूछे कि 5 के अपोजिट क्या है, यहाँ से हम सारे अपोजिट नंबर्स को निकाल सकते हैं, क्योंकि 2 डाइस अगर गिवन हैं, 2 डाइस गिवन है, अगर 2 कॉमन होते हैं उसमें कोई भी 2 डिजिट कॉमन होते हैं तो हम सारे नंबर्स नहीं निकाल सकते हैं। बट जो 3 डाइस होते हैं वहाँ हम सारे नंबर्स को ईजिली निकाल सकते हैं। जैसे यहाँ आप देखो
तो 2 एंड 5 इन दोनों में कॉमन है, तो 3 के अपोजिट 1 हो गया। ठीक है, अब मैंने इसको इस डाइस से कंपेयर करा, अब इस डाइस को इस डाइस से कंपेयर करते हैं। इन दोनों में क्या कॉमन है, 2 एंड 3, 2 एंड 3 क्या है, कॉमन है। बच गया 5 एंड यहाँ बच गया 4। ठीक है, तो 5 एंड 4, तो ये आ गए हमारे। अब बच गया तीसरा, तो तीसरा कौन सा बचता है हमारा, 6 एंड कौन सा बच गया हमारा, 2। तो ये क्या होंगे, एक दूसरे के अपोजिट होंगे। ये वाला टाइप आप इजीली कर सकते हैं, क्योंकि इसमें जो क्वेश्चन पूछे आप उसकी नीड के अकॉर्डिंग जाएं तो ज़्यादा बेहतर है। जैसे आपसे अगर पूछे 5 का अपोजिट है, 5 का अपोजिट पूछें, तो आप डायरेक्ट यहाँ से देखिए कि कौन से 2 कॉमन है। 2 3 इसमें भी है, 2 3 इसमें भी है, तो 5 का कॉमन आपका डायरेक्ट 4 आ जाएगा। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चंस भी जो हैं अगर आपका बेस क्लियर है तो आप इजीली कर सकते हैं। ठीक है ना। अब जो सबसे इम्पोर्टेंट टाइप आता है हमारा, जो सेकंड टाइप था, सबसे इम्पोर्टेंट टाइप माना जाता है। बाकी इसके क्वेश्चंस जो हैं आपको प्रैक्टिस करने से जितना आप प्रैक्टिस करते हैं उतना उसमें कमांड आपकी बेहतर होगी। ठीक है, अब चलिए एक क्वेश्चन ट्राई कीजिए आप भी, देखते हैं कि इसको कितना समझ आया। जैसे यहाँ हमको दिया है 3 2 6, ठीक है, 6 2 1, ठीक है, और यहाँ हमको दिया है 5 5 3 एंड 6। ठीक है, तो यहाँ से आप सारे नंबर्स के अपोजिट एकदम से फटाफट से बता दीजिए मुझे, फिर आगे बढ़ते हैं हम अपनी क्लास में। तो देखिए, इसके लिए मात्र 10 से 15 सेकंड आपके लिए काफ़ी होंगे अगर ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, तो अभी आप बिगिनर हैं, ज़्यादा घबराइए मत, टाइम लग रहा है, कोई बात नहीं, आप प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है, तो देखिए यहाँ ध्यान दीजिए, जैसे यहाँ पे क्या है, इन दोनों में कॉमन देखो आप, तो इन दोनों में कॉमन क्या है, 6 एंड 2 क्या है, दोनों में कॉमन है। ठीक है, 6 एंड 2 कॉमन है, तो बच गया क्या हमारा 3, तो ये 3 किसके अपोजिट होगा, 1 के। ठीक है, उसके बाद आते हैं इन दोनों डाइस में। ठीक है, तो इन दोनों डाइस में हमको कोई दो चीज़ कॉमन देखने को मिल रही है, नहीं मिल रही है। ठीक है, कोई 2 चीज़ कॉमन नहीं है। अब इन दोनों डाइस में कंपेयर करते हैं, तो 6 एंड 3 क्या है, दोनों कॉमन है। ठीक है, यहाँ देखेंगे आप 6 एंड 3 दोनों में क्या है, कॉमन दिख रहे हैं हम दोनों को। ठीक है, अब आते हैं, तो बच गया क्या, यहाँ पे बच गया 2 और वहाँ बच गया हमारा 5, तो ये क्या होंगे, इसके अपोजिट होंगे। ठीक है, और बचे हुए नंबर सब हमारे क्या हैं, 6 और क्या है हमारा 4, तो ये सब क्या है, आपस में एक दूसरे के अपोजिट होंगे। आज का जो डाइस का चैप्टर्स था हमारा लगभग यही 2-3 टाइप्स से हैं जो आपके क्वेश्चंस बार बार एग्जाम में रिपीट होते हैं। अब जो आपका नया टॉपिक आएगा, हमारा नेक्स्ट टॉपिक आएगा, तो जो डाइस खोल के उसको बताया जाता है, आपने काफ़ी क्वेश्चंस देखे भी होंगे कुछ बच्चों ने, तो जो डाइस खोल के बताना होता है, तो उस टॉपिक पे हम लाएंगे, उसके बारे में समझाएंगे कि किस तरह से कोई डाइस पूछ लेता है कि कौन सा अपोजिट नंबर बनेगा, कौन सा नहीं बनेगा। तो इस चीज़ के बारे में हम नेक्स्ट क्लास में सीखेंगे, और ऐसे ही हमारे चैनल से जुड़े रहिए और आगे सीखते रहिए।